नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं मीनू शर्मा। स्वागत करती हूं आपका मनी 9 के पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी मॉर्निंग में। इस बुलेटिन में आपको मिलती है आपकी जेब और जिंदगी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर। तो चलिए बिना देर करे फटाफट शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण यानी एनपीपीए ने 9 दवा फॉर्मुलेशन की अधिकतम कीमत तय कर दी है। इस कदम से मरीजों को किफायती दाम पर दवाइयां मिल सकेंगी। जिन दवाओं की कीमत तय की गई है उसमें ट्रांसप्लांट, फंगल इन्फेक्शन, निमोनिया और यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन जैसी बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाएं शामिल हैं। एनपीपीए ने जिंक सल्फेट टैबलेट की कीमत 3.41 रुपये तय कर दी है। इसके अलावा दर्द निवारक दवा ट्रामाडोल की अधिकतम कीमत भी घटाकर 9 रुपये 70 पैसे कर दी गई है। कैंसर रोधी दवा टेमोजोलोमाइड की कीमत जो है अधिकतम 336 रुपये 63 पैसे तय की गई है। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कोयले की वैश्विक कीमतों में उछाल आने का अंदेशा है। इस वजह से देश में आयातित कोयले से चलने वाले पावर प्लांट में बिजली उत्पादन की लागत बढ़ सकती है। सितंबर के मुकाबले अक्टूबर के दौरान आयातित कोयले का औसत भाव $53 प्रति टन से बढ़ाकर $60 प्रति टन हो गया है। आने वाले दिनों में इसमें $2 से $10 प्रति टन की और बढ़ोतरी हो सकती है। भारत अपनी कुल जरूरत का करीब 20% कोयला आयात करता है। कोयला महंगा होने की खबर ऐसे समय पर आई है जब देश के पावर प्लांट कोयले की कमी का सामना कर रहे हैं। वहीं बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भरता लगातार बढ़ती जा रही है। जनवरी में नए साल की शुरुआत के साथ आपको मसालों की महंगाई से भी राहत मिल सकती है। जीरा सहित कई तरह के मसालों की कीमत नई फसल आने की वजह से कम हो सकती है। जनवरी महीने में जीरे की नई आवक शुरू होने से इसकी कीमतों में गिरावट आने की उम्मीद है। इस साल जीरा सहित तमाम मसालों की कीमत रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। कुछ महीने पहले जीरे की कीमत 250 रुपये किलो से बढ़कर 640 रुपये तक हो गई थी, लेकिन अब कीमत घटकर 450 रुपये प्रति किलो तक आ गई है। नई फसल के आने से जनवरी मार्च के बीच इसकी कीमतों में और गिरावट आने की उम्मीद है। एफडी को समय से पहले तुड़वाने पर अब आपको पहले से ज्यादा पेनल्टी देनी होगी। येस बैंक ने एफडी पर प्री मैच्योर विड्रॉल पेनल्टी बढ़ा दी है। 181 दिन से पहले एफडी तुड़वाने पर अब बैंक आपसे 0.75% पेनल्टी लेगा। पहले पेनल्टी ½ थी 182 दिन और उससे बाद एफडी तुड़वाने पर अब 1% पेनल्टी लगेगी। पहले ये दर 0.75% थी। बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों को राहत दी है। वरिष्ठ नागरिकों के प्री मैच्योर विड्रॉल पर कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। अक्टूबर के दौरान देश में गोल्ड के इंपोर्ट का रिकॉर्ड टूट गया है। अक्टूबर के दौरान देश में 123 टन सोने का आयात हुआ, जो 31 महीने में सबसे ज्यादा है। 2022 के अक्टूबर में 77 टन सोने का आयात हुआ था। इस साल अक्टूबर में हुए इंपोर्ट की तुलना पिछले 10 सालों के मासिक इंपोर्ट के आंकड़े से की जाए तो उसके मुकाबले 2 गुने से ज्यादा आयात हुआ है। पिछले 10 सालों में औसत मासिक इंपोर्ट का आंकड़ा 66 टन है। गोल्ड इंपोर्ट में हुई इस बढ़ोतरी की वजह से अक्टूबर के दौरान व्यापार घाटा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। वहीं सटोरियों की खरीदारी से वायदा बाजार में दिसंबर डिलीवरी के सोने का भाव बढ़कर 61,010 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। उत्तर प्रदेश में रहने वालों के लिए अच्छी खबर है। जल्द प्रदेश में बिजली संकट खत्म होगा। 1600 मेगावाट की नई प्रोडक्शन यूनिट का निर्माण शुरू होगा। अभी अनपरा पावर प्लांट में 4 इकाइयां हैं। इसकी कुल उत्पादन क्षमता 3830 मेगावाट है। ओवरा और जवाहरपुर में भी एक इकाइयों में जल्द ही विद्युत उत्पादन शुरू होगा। दोनों जगह एक इकाइयां निर्माणाधीन हैं। पनकी की 660 मेगावाट की इकाई भी अगले साल गर्मियों में बिजली उत्पादन करने लगेगी। बेरोजगार युवाओं के लिए अब हमारी अगली खबर है। हिमाचल सरकार 23 साल से ज्यादा उम्र के बेरोजगार युवा को ई टैक्सी और ई बसों की खरीद के लिए बिना गारंटी वाले कर्ज पर 50% सब्सिडी देगी। सब्सिडी देने का ये फैसला प्रदेश में रोजगार बढ़ाने और हरित पहल को प्रोत्साहन देने के लिए किया गया है। योजना के तहत 20 लाख रुपए तक की ई टैक्सी की खरीद पर राज्य सरकार 10 लाख रुपए की सब्सिडी देगी। इन ई टैक्सी को विभिन्न सरकारी विभागों की सेवाओं में लगाया जाएगा। इस तरह राज्य सरकार 40,000 रुपए की मासिक आय सुनिश्चित करेगी। म्यूचुअल फंड कारोबार में जल्द एक नई कंपनी की एंट्री होने वाली है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनी यूनिफी कैपिटल को म्यूचुअल फंड कारोबार शुरू करने के लिए सेबी से मंजूरी मिल गई है। कंपनी ने म्यूचुअल फंड लाइसेंस के लिए सेबी के पास दिसंबर 2020 में आवेदन किया था। 2001 में स्थापित यूनिफी कैपिटल अभी देश के 22 राज्यों में लगभग 10,000 पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड ग्राहकों की ओर से 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियों को मैनेज करती है।
ऑर्गेनाइज सेक्टर में नई नौकरियां बढ़ रही हैं। ईपीएफओ ने सितंबर में 18 लाख से ज्यादा सदस्य जोड़े हैं। इनमें से करीब 10 लाख सदस्यों ने नौकरी बदली है, जबकि करीब 9 लाख नए सदस्य सितंबर में ईपीएफओ की योजनाओं से जुड़े हैं। नए सदस्यों में करीब 59% लोग 18 से 25 साल की उम्र के हैं। इससे पता चलता है कि कार्यबल से जुड़ने वाले सदस्यों में अधिकांश युवा हैं। ईपीएफओ से बाहर होने वाले सदस्यों की संख्या जून 2023 से लगातार घटी है। अगली खबर भी रोजगार से जुड़ी है। टाटा ग्रुप की कंपनी टाइटन अगले 5 साल में इंजीनियरिंग, डिजाइन, लग्जरी, डिजिटल, डेटा एनालिटिक्स, मार्केटिंग और सेल सहित अन्य क्षेत्रों में 3000 से ज्यादा कर्मचारियों की भर्ती करेगी। कंपनी को डेटा एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केट और अन्य नए जमाने के स्किल के लिए कुशल पेशेवरों की तलाश है। फिलहाल कंपनी के कार्यबल का 60% महानगरों में कार्यरत है। 40% कार्यबल टियर 2 और टियर 3 शहरों में है। और अब चलते चलते बताते हैं आपको आईटी सेक्टर में छाई सुस्ती के बीच किन सेक्टर में नौकरियां बढ़ रही हैं। क्वेस कॉर्पोरेशन की रिपोर्ट के मुताबिक ईआरपी, ऑटो डिजाइन, टेस्टिंग और एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कौशल क्षेत्र में ट्रेंड प्रोफेशनल्स की मांग बढ़ रही है। आईटी सेक्टर में कंपनियों ने भू राजनीतिक तनाव के बीच वेट एंड वॉच रणनीति को अपनाया है और विवेकाधीन खर्च को रोक दिया है। इससे सेक्टर में नई भर्तियों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आईटी सेक्टर में डेवलपमेंट, ईआरपी, ऑटो डिजाइन, टेस्टिंग और एडमिन जैसे कार्यात्मक कौशल वाली प्रतिभाओं की मांग चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में बढ़ेगी। तो आज के मनी मॉर्निंग के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। वहीं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को अगर आप पढ़ना चाहते हैं और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.money9.com पर ज़रूर विजिट करें। यहाँ पर आपको 7 भाषाओं में पढ़ने को मिलेगी, समझने को मिलेंगी पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी सभी खबरें। वहीं खास कार्यक्रम अगर आप देखना चाहते हैं तो मनी 9 के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।